अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यानी आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो विंडोज़ के अंदर आपके पास एक पैनल है जिसको हम कहते हैं पाथ फाइंडर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैनल। इसको मैं ये कहूँगी कि इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टूल पढ़ने जा रहे हैं पैनल का। इसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। सबसे पहली चीज़, पाथ फाइंडर के अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देती हूँ आपके सामने लाइक दैट। और मैंने एक सर्कल लिया। सर्कल लेने के साथ साथ इस सर्कल की मैंने एक और कॉपी बनाई बाय प्रेसिंग ऑल्टर की। और इन दोनों सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के साथ सबसे पहला जो हमारे पास शेप पाथ फाइंडर में है वो है यूनाइट। यूनाइट का मतलब ये होता है कि ये दोनों सिंबल्स को एक साथ कंपाउंड कर देगा लाइक दैट। ठीक है, तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है माइनस फ्रंट। जो पहले होगा वो उसको माइनस, उतने एरिया को माइनस कर देगा। ये देखें, इसी तरीके से मूव ऑन। ये है इंटरसेक्ट। सेंटर का एरिया इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ इंटरसेक्ट करी होगी उस सेंटर एरिया को ये बाहर ले आएगा जिस तरह से लाइक दैट। ये देखें, ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट टूल हमारे पास है एक्सक्लूड। अब एक्सक्लूड टूल क्या करता है ये देखिए। ये देखिए, एक्सक्लूड ने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया, सेंटर का पोर्शन ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और पाथ फाइंडर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। सेलेक्ट किया और यहाँ पर है डिवाइड। डिवाइड का भी बहुत अच्छा करैक्टर है। ये देखिए, मैं डबल क्लिक करती हूँ और मैं ये देखिए इस एरिया को मैंने निकाल लिया। तो जो एरिया मुझे रिक्वायर्ड था ये तीनों चीज़ें आपस में डिवाइड होकर आ गई हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। पाथ फाइंडर में ट्रिम का मतलब क्या है, ये देखें। ट्रिम कंप्लीटली आउटलाइन को ख़त्म कर देता है। ट्रिम दी पोजीशन, ये देखें उस सेंटर एरिया को उसने काफ़ी हद तक बाहर की तरफ एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट है क्रॉप आउटलाइन एंड माइनस बैक। ओके जी। अगेन, लेकिन याद रखिएगा आप जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे आप दो शेप्स के अंदर ही रख के उसको अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर आउटलाइन ले ली एक ऑब्जेक्ट की और अगेन मैं एक ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करी बाय प्रेसिंग ऑल्टर की। और अब मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, तो इतना हिस्सा क्रॉप होकर आपके सामने आ गया। लाइक दैट। ठीक है जी। इसी तरीके से आप पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए बहुत सारे शेप डिज़ाइंस करना चाहें तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एक शेप ड्रॉ करी है और इसकी मैंने आउटलाइन ली और मैंने इस आउटलाइन को ऑल्टर के साथ इस तरीके से कॉपी किया और मैंने सेलेक्ट किया और मैं जस्ट इसमें से इंटरसेक्ट करूँ दिस एरिया। देन आई जस्ट फिल द कलर लाइक दैट। अब इसी को मैं
कलर फिल किया मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन को मैंने कर दिया बंद। बंद करने के बाद मैंने उठाया यहाँ से एडिट टूल, और एडिट टूल से मैंने हल्का सा एक पॉइंट इसके अंदर जनरेट किया, और मैं जस्ट एक लाइक दैट, ठीक है। ये काम करने के बाद देखिए मैंने इसको हल्का सा लीफ का शेप दिया। देने के बाद अब मैंने क्या किया, मैंने उठाया ट्रांसफॉर्म रोटेट टूल, यहाँ सेंटर में रख के मैंने ऑल्टर के साथ क्लिक किया। ये देखिए अब मुझे 360 डिग्री के ऊपर 12 लीफ चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ खुद ही बनेंगी। ओके करेंगे आप और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप, तो ये देखें कितना प्यारा सा इसने इसका स्टाइल डिज़ाइन कर दिया। और बिल्कुल 12 एग्जैक्ट अगर आप इसको काउंट करें तो। ये देखें इफ़ यू वांट टू अप्लाई द स्ट्रोक, ये देखें कितना प्यारा सा स्टाइल बना दिया इसने। सो ये बहुत अच्छे पाथ फाइंडर वेरी एक्साइटिंग टूल। सो इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपको इस टूल को यूज़ करना है बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I know you told your friends